हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। इस वीडियो में हम बात करेंगे सबसे पहले इंग्लैंड सैलरी के हवाले से, यूके सैलरी के हवाले में, क्योंकि हर कंट्री का, हर रीजन का एक अपना डिफरेंट तरीका होता है। जैसे गल्फ़ में हमें पर मंथ सैलरी मिलती है, इसके अलावा हमें पाकिस्तान में भी पर मंथ सैलरी मिलती है। बट अगर हम बात करें ऑस्ट्रेलिया की, वहाँ पे पर आवर मिलती है। कनाडा की बात करें, पर वीक भी मिलती है, पर वीक भी मिलती है, पर आवर भी मिलती है। बट मोस्टली जितने भी इंग्लिश कंट्री हैं, लाइक जो भी डेवलप्ड कंट्री हैं, वो कोशिश करते हैं वो आपको पर आवर सैलरी प्रोवाइड करें। यानी डेली बेसिस पे भी आपको प्रोवाइड कर सकते हैं, वीकली बेसिस पे भी, और आपका जो टैक्स वगैरह होता है वो आपका करता है पर ईयर सैलरी के ऊपर। तो अब हम बात करते हैं यूके, इंग्लैंड, लंदन के हवाले से। तो जो मेन कंट्री का नाम है वो है इंग्लैंड, याद रखिएगा। तो इसके अलावा अगर हम बात करें सैलरी के हवाले से, वेजेस के हवाले से, कि कैसी सैलरी होती है वहाँ पे, क्या सैलरीज वगैरह मिलती है आपको, वहाँ पे पाउंड में जो है वो सैलरी मिल जाती है। तो अगर हम बात करें कि अगर आप सीनियर हैं, आपको कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, लाइक अगर आपको जैसे इंडिया से या पाकिस्तान से या बांग्लादेश से या नेपाल से आपको जो है वो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे बुलाते हैं, तो उसमें जो सबसे बड़ी चीज़ होती है, उसमें जो है वो आपको पर ईयर सैलरी जो है वो प्रोवाइड की जाती है। डिपेंड करता है कि आपका स्किल क्या है, आप क्या करते हो। इसके अलावा अगर हम बात करें अनस्किल्ड यानी लेबर वगैरह की, या छोटे जो जॉब्स वगैरह होती हैं, उसमें क्या होता है वो डेली सैलरी आपको जो है वो प्रोवाइड कर देते हैं। जैसे कि अगर हम स्टूडेंट्स के बारे में बात करें, तो जो स्टूडेंट होते हैं उनको एक वीक में जो है वो 20 आवर दिए जाते हैं, और डिपेंड ऑन देयर यूनिवर्सिटी कि उनकी जो यूनिवर्सिटी है वो उनको कितने आवर जो है वो प्रोवाइड करती है। बट एवरेज जो चल रहा है वो है 20 आवर्स जो है पर वीक, जो स्टूडेंट्स के लिए चल रहा है। अगर हम नॉर्मली बात करें तो एक आम बंदा 10-8 घंटे जो है वो डेली काम कर लेता है। इसके अलावा जो है इंग्लैंड का सैलरी सिस्टम आपकी एज पे भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि आपकी एज क्या है। आप जितनी कम एज के हैं आपको उतने कम पाउंड मिलेंगे, आप जितने ज़्यादा एज के हैं आपको उतने ज़्यादा जो है वो पाउंड भी मिलेंगे। ये भी एक उनका एक कैटेगरी है। इसके अलावा अगर हम जैसे कि बात करें कि पर ईयर की सैलरी, अगर हम पर एक जैसे आईटी का बंदा हो गया, कोई कंप्यूटर का, या इंजीनियर हो गया, सिविल इंजीनियर वगैरह हो गया, या कोई इसके अलावा जो है फ़िटनेस से रिलेटेड कोई बंदा हो गया, तो आपको जो है वो पर ईयर सैलरी प्रोवाइड की जाती है। 30,000 पाउंड कह सकते हैं आप, या 32,000 पाउंड तक जो है वो आपको प्रोवाइड किया जाता है। उसी में आपका टैक्स वगैरह कटता है, पे वगैरह करके जो आपकी पर ईयर सैलरी जो है वो बनती रहती है, बढ़ती भी रहती है, घटती भी रहती है। घटती इसलिए रहती है क्योंकि आपके खर्चे बढ़ जाते हैं। आहिस्ता आहिस्ता रहने के साथ साथ आप जब अपनी चीज़ों की डिमांड बढ़ाते हैं, आप लग्जरी लाइफ पे जाते हैं, तो आपकी जो है वो सैलरी जो है आपको वो कम लगने लगती है। और अगर हम बात करें जैसे आप जॉब स्विच करते हैं, यानी आपको एक जॉब अच्छी नहीं लग रही है, आप दूसरी जॉब में चले जाते हो, तो वहाँ पे आपको जो है वो ज़ाहिर सी बात है, अगर पिछला 32,000 पाउंड दे रहा है आपको पर ईयर के, तो आप अगले से डिमांड कर सकते हो कि आपको जो है वो 40,000 पाउंड दे। तो इस तरह से जो है आपकी सैलरी जो है वो स्विच करने से बढ़ती है, बट डिपेंड करता है आपकी अगेन से कंपनी के हिसाब से। एक जो चीज़ हो गई ये। और दूसरा, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, एक बड़ी वैल्यूएबल बात ये होने वाली है कि हम अगर बात करें कि लेबर्स के हवाले से, जैसे कि लेबर हमारे देसी लोगों के पास बहुत ज़्यादा काम करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि हमारे जो देसी लोग हैं वो उनकी दिहाड़ियाँ बेचारों की बहुत मारते हैं, आवरली बहुत जो है वो ज़ाया करते हैं। तो कोशिश करें आप जो है इंग्लिश फर्म में काम करें, किसी गोरे लोगों के पास काम करें, कंस्ट्रक्शन का काम करें। हाँ, मगर याद रहे, जब भी हम गोरों के पास काम करते हैं उसके लिए हमारे जो डॉक्यूमेंट हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। हमारे देसी लोगों में एक फ़ायदा तो ये होता है कि यार देखो, बहुत सारे लोग जो हैं वो विज़िट वीज़े पे जाके वहाँ पे काम करना शुरू कर देते हैं, या अगर मैं बात करूँ तो डंकी लगा के गए होते हैं। तो उस तरह पे आपको जो है वो काम तो मिल जाता है, मगर फिर वो ज़िंदगी ज़लालत की होती है, और काफ़ी मुश्किल जो ज़िंदगी होती है। तो आपने फिर देखें पीछे भी पैसे भेजने होते हैं, आपने अपना भी सर्कट चलाना होता है, आपने इसके अलावा अपने जो वीज़ा के जो आपने पैसे लिए होते हैं वो भी पूरे करने होते हैं। तो आपने ये सब चीज़ें जो है वो ध्यान में रखनी, और कोशिश करना है अगर आप लीगल अप्रोच करते हो आपको ज़्यादा पैसे मिलते हैं, ठीक है। आपको ज़्यादा पैसे के अलावा अगर आपको जो है आपकी कंपनी पैसे नहीं दे रही, आप पुलिस कंप्लेन कर सकते हो, आप जो है वो उसके ख़िलाफ़ जो है वो कोर्ट में केस कर सकते हो। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। तो कोशिश करें कि आप लीगल जो है वो तरीके से जाएं, जो कि मैंने आपको तरीका बताया, बहुत आसान है, और आप जो है वो वहाँ पे जॉब वगैरह हासिल कर सकते हैं। होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगली वीडियो में मैं बताऊंगा क्यों आजकल जो है वो बहुत ज़्यादा वीज़ा रेशो है, और वीज़ा क्यों लग रहे हैं सब लोगों के।